नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा मैकेनिकल डीजल सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 6 हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का ये ऑफिशियल पीडीएफ है, निम्मी क्वेश्चन बैंक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 6 हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का जो 242 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे विच डिवाइस इज यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें जो हम लोग डिवाइस या ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं वह हमारा रहता है मास्टर सिलेंडर। ठीक, तो यहाँ पर 242 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा मास्टर सिलेंडर रहता है। तो 242 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम लोग मास्टर सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ठीक, 243 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग आपको दिख रहा है, अब यक्स भाग देखेंगे तो यहाँ पर आपको यक्स भाग दिखाई देगा। ये हमारा जो यक्स भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है कंप्रेसर। यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर डी। 244 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक जैक में जो पंप इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है हमारा प्लंजर पंप। तो प्लंजर पंप 244 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू न्यूमेटिक एनर्जी। कौन सा उपकरण यांत्रिक को वायुवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा को वायुवीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है वो रहता है हमारा कंप्रेसर। ठीक, तो 245 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, जो डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है वह हमारा एक्चुएटर रहता है। तो 246 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। ठीक, तो हाइड्रोलिक ऊर्जा को क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में एक्चुएटर बदल देता है। 247 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो है ये हमारा कहलाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब 248 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व। ये जो चित्र में आपको वाल्व दिख रहा है ये वाल्व कौन सा है, तो ये वाल्व कहलाता है आपका चेक वाल्व। ठीक, तो चेक वाल्व यहाँ पर 248 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व। वाल्व का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो वाल्व है ये कहलाता है आपका थ्रॉटल वाल्व। तो थ्रॉटल वाल्व का ये फिगर था। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैनुअल सिंबल। मैनुअल प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपको मैनुअल प्रतीक दिख रहा है ये मैनुअल प्रतीक है फुट पैडल का। ठीक, तो पैर रखने वाला पैडल का ये फिगर है। तो 250 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिकल सिंबल। यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको यांत्रिक प्रतीक दिख रहा है ये हमारा रोलर कहलाता है। 251 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रोलर। 252 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या है। देखिए, ये हमारा जो भाग है ये हमारा मास्टर सिलेंडर का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 252 का बी, मास्टर सिलेंडर। 253 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा है, तो यहाँ पर जो यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है फ्लूइड रिजर्वायर। तो फ्लूइड रिजर्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो 253 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 254 नंबर क्वेश्चन है विच इज द पावर सोर्स ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। वायुवीय प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है। तो देखिए, वायुवीय प्रणाली का जो शक्ति स्रोत होता है वह एयर कंप्रेसर होता है। ठीक, 255 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द कंप्रेसर। ये जो चित्र में आपको कंप्रेसर दिख रहा है ये कंप्रेसर कौन सा है। तो देखिए, ये जो कंप्रेसर है ये आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। ठीक, तो रेसिप्रोकेटिंग प्रकार का ये कंप्रेसर है। 256 नंबर क्वेश्चन है विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा कानून लागू होता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो कानून लागू होता है वह कानून रहता है पास्कल लॉ। तो पास्कल का नियम यहाँ पर 256 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन है विच एक्ट एज ए सील इन द एक्सटर्नल गियर पंप।
बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो देखिए बाहरी गियर पंप में सील के रूप में जो कार्य करता है वह रहता है गियर मेसिंग। तो गियर मेसिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 258 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव पंप? ड्राइव पंप का नाम क्या है? तो देखिए ये जो ड्राइव पंप है ये हमारा एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप का फिगर है। ठीक, यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 259 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंप? पंप का नाम क्या है? तो देखिए ये जो पंप है ये हमारा एक्सटर्नल गियर पंप का फिगर है, सॉरी इंटरनल गियर पंप का, यानी कि आंतरिक गियर पंप का यहाँ पर का फिगर है ये। ठीक, तो इंटरनल गियर पंप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 260 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लच सिस्टम यूज्ड इन द स्लेव सिलेंडर? स्लेव सिलेंडर में किस प्रकार का क्लच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए स्लेव सिलेंडर में जिस प्रकार का क्लच सिस्टम उपयोग किया जाता है वो रहता है हाइड्रोलिक क्लच। तो हाइड्रोलिक क्लच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक क्लच करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 261 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड? एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो ये जो आपको एनडीटी मेथड दिख रहा है ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको मैग्नेटिक लिखा भी है। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है। 262 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में जो चिन्हित वायवीय घटक का नाम है वो क्या है? तो ये हमारा कहलाता है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 263 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर जो वायवीय घटक है ये हमारा कहलाता है एफ आर एल। एफ आर एल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपका यक्स वाला पार्ट है दिख रहा है। ठीक, 263 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 264 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है वायवीय घटक का वह क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए ये जो यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पर कंट्रोल वाल्व ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वाल्व। देखिए 265 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा कंप्रेसर का फिगर है। ठीक, तो कंप्रेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन है 266 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड? एनडीटी मेथड का नाम क्या है? ये जो एनडीटी मेथड है यह कहलाता है हमारा लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। तो लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 267 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए ये जो आपको यक्स भाग दिख रहा है यहाँ पर ये हमारा कहलाता है मास्टर सिलेंडर। ठीक, तो मास्टर सिलेंडर यहाँ पर 267 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मास्टर सिलेंडर का भाग है। अब देखिए यहाँ पर 268 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व? ये जो आपको वाल्व दिख रहा है इस वाल्व का नाम क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो वाल्व आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक वाल्व इन द न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम? वायवीय ब्रेक प्रणाली में ब्रेक वाल्व का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य होते रहता है कि अलाउ द एयर प्रेशर टू द सिस्टम, सिस्टम को हवा के दबाव की अनुमति दें। ठीक, तो 269 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 270 नंबर का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मेश इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर? बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेशिंग के रोटेशन की दिशा क्या है? तो ये हमारा कहलाता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेशिंग के रोटेशन की दिशा विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा होती है। 271 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सील? आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य रहता है हमारा
क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। 272 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनडीटी मेथड यूज्ड फेरस पार्टिकल आर अप्लाइड टू द एरिया बिटवीन द पोल्स। ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि फेरस कणों को लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग टेस्टिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग टेस्टिंग यहाँ पर 272 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।